हेलो क्लास। तो आज हम देखने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि जेईई मेंस 2024 में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लगभग 10 सवाल पूछे गए थे, सारे शिफ्ट और दोनों सेशन मिला के। ठीक है, तो उन 10 क्वेश्चन को हम फटाफट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? The diffraction pattern of a light of wavelength 400 nanometer diffracting from a salt of width 0 point slit. ठीक है, there is a error in printing. Slit of width 0.2 mm is focused on a plane of a focal plane of a convex lens of focal length 100 centimeter. The width of the first secondary maxima. ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा पूछना चाहता है कि उसकी विड्थ क्या होगी। तो फ्रिंज विड्थ की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो अगर हम विड्थ की बात करें तो लैम्डा डी बाई ए होता है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कितना है बेटा इसका 400 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹। डी यानी कि डिस्टेंस, तो ये फोकस कर रहा है 100 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे फोकस करेगा। तो स्क्रीन कहाँ पे रखी हुई है? एट 100 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/a, ए यानी कि 0.2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और 2 5, तो 10⁻⁻4, 4 डिवाइडेड बाई 0.2। इट विल बी, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। mm में पूछा गया है हमें। mm में ऑप्शंस दे सकते हो, आपको mm में दिया गया है। तो अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 mm हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 लैम्डा दे रखा है भाई। ओके, स्लिट विड्थ दे रखी है। इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द फोकस of a convex lens focal length 20 centimeter, the linear width of the central maxima. तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है W सेंट्रल, वो होता है 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 इंटू लैम्डा यानी कि 6000 इंटू 10⁻⁻10, डी यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी यानी कि 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 अपॉन ए यानी कि स्लिट विड्थ 0.01 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आएगा बेटा 10⁻3 और 3 6, तो 10⁻⁻4, 2 इंटू 0.2 0.4 डिवाइडेड बाई 0.01। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। में अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा? इट विल बी कम 4 mm। कहाँ पे, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? सॉरी, हाँ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन अ, ठीक है, स्लिट विड्थ दे रखी है। इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट अ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दे रखा है, स्क्रीन यानी कि स्क्रीन के बीच की दूरी दे रखी है, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ रखा है W सेंट्रल, तो ये होता है 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 इंटू लैम्डा यानी कि 6000 इंटू 10⁻⁻10, डी यानी कि 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ए यानी कि 0.01 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं बेटा क्या आएगा। 3 3 6 और ये 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा 0.2
6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.01। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से 4 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻³ मीटर आएगा, 24 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। mm में कन्वर्ट करूँगा तो ये 24 mm बन जाएगा, तो इट विल बी 24 mm। क्लियर? चलिए, तो आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट की बात करते हैं। माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, फॉल नॉर्मली ऑन स्लिट ऑफ, ओके ठीक है, स्लिट विड्थ दे रखी है। द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होगी वो हमसे पूछी गई है। तो हाफ पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। लैम्डा कितना दे रखा है बेटा? 2 सेंटीमीटर। ए कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/2, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री, और एंगुलर विड्थ जो होगी वो होगी हमारी 2 थीटा। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होगी वो होगी 2 थीटा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होगी 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइन, वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, विड्थ दे रखी है, ठीक है, स्लिट की विड्थ दे रखी है। द लाइट इज फोकस्ड बाय अ कॉन्केव लेंस ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट फोकल प्लेन। द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे? जहाँ पे मैक्सिमा खत्म होगा, जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होगा वहीं पे फर्स्ट मिनिमा फॉर्म होना चालू होगा भाई। तो यहाँ से लैम्डा डी बाई ए। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हमसे एंगुलर विड्थ पूछा गया है कि इसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी। तो एंगुलर विड्थ की अगर हम बात करूँ थीटा, तो थीटा होता है लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा कितना दे रखा है? 5000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन ए कितना दे रखा है बेटा? 0.01। तो 0.001 mm यानी कि 10⁻⁻3। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो 3 और 3 6, और यहाँ से 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1, 5 इंटू 10 यानी कि 0.5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 यानी कि थीटा कितना आ जाएगा हमारा? 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन इज यूज्ड। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड मिनिमा, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा की बात कर रहा है, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फाउंड टू बी 3 mm व्हेन द, अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमा YDSC में जहाँ पे मैक्सिमा बनता था डिफ्रैक्शन में, वहाँ पे मिनिमा बनता है। तो YDSC में मैक्सिमम एन लैम्डा पे बनता था, तो यहाँ पे जो मिनिमा बनेगा वो एन लैम्डा पे बनेगा। ठीक है, तो थर्ड मिनिमा, फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा के बीच की डिस्टेंस, तो देखो यार y3 जो होगा ना, y3 वो हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाई ए, और y1 जो होगा वो हो जाएगा 1 लैम्डा डी बाई ए। इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों को घटाएंगे, y2 माइनस y1 वो आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई ए, और ये y2 माइनस y1 कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, तो सॉरी 3 mm, तो दिस इज 3 mm। When the screen is placed 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, ओके, द विड्थ ऑफ द स्लिट, हमें पूछा गया है कि विड्थ कितना, ए पूछा गया है, तो निकालते हैं बेटा से, ये ए को इधर 3 को इधर भेज दो, तो ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन 3 mm। तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी? 6000 इंटू 10⁻⁻10। डी कितना है बेटा? डी इसके लिए दे रखा है कितना? 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 अपॉन ए निकालना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4
4 2 इंटू 0.5 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। इसको फर्दर सॉल्व, सॉरी 6 भी आएगा 6, तो 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, सो जो ए की वैल्यू आएगी यानी कि स्लिट बिट वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। हमें पूछा है डैश इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो डैश पे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर passes through a slit of width 0.2 mm. The transmitted light is collected on a skin 100 centimeter. कैपिटल डी दे रखा है। The distance of the first order minima from the central maxima will be x into 10⁻⁻5. The value of x will be, ठीक है, तो पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। The distance of the first order minima फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा की लैम्डा डी दूरी कितनी होगी? तो ये रहा तुम आपका सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ से ये दूरी लैम्डा डी बाई ए, तो हमसे यही तो पूछा गया है। तो लैम्डा y1 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 550 इंटू 10⁻⁹ डी यानी कि 100 सेंटीमीटर 1 अपॉन ए कितना दे रखा है? 0.2, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, 3 यहाँ से और एक यहाँ से 4, 10, तो 4 कम हो जाएगा तो 10⁻⁻5, यहाँ पे बचेगा 55 डिवाइडेड बाई 0.2, तो 55/2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻, इसके टर्म्स में चाहिए, 10⁻⁻5 के टर्म्स में चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 550 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड, वो 10⁻⁻5, तो ये कितना आ जाएगा? 275। ठीक है, 275 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 275। क्लियर? उसके टर्म्स में निकालने के लिए बोला था 10⁻⁻5 के ऑर्डर का, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁻4 निकाला था, फिर उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, a parallel beam of monochromatic light of wavelength 600 nanometer passes through a single slit of 0.4. The angular divergence correspond to the second order minima would be, ठीक है, तो एंगुलर डाइवर्जेंस उसका कितना होगा? रेडियन में पूछा गया है, वो हमें निकालना है। तो देखो कि एंगुलर डाइवर्जेंस किसका पूछ रहा है? डाइवर्जेंस कर पाएंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ मिनिमा वुड बी, तो सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड कहाँ पे मिलेगा? 2 लैम्डा डी बाई ए पे मिलेगा, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। एंगुलर विड्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी बेटा? 600, तो 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन ए यानी कि कितना? 0.4 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, ये निकाल रहे हैं सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड मिनिमा, हमें यही तो पूछा गया है, तो सेकेंड मिनिमा हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। मैं अभी थीटा ये वाला निकाल रहा हूँ, पहले थीटा निकालूंगा, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें टोटल 2 थीटा मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो 10⁻2 इंटू 6 इंटू 10⁻5 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻4। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू 10⁻⁻3 और नीचे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को मैं डायरेक्ट थीटा लिख सकता हूँ, एंगुलर विड्थ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 इंटू 10⁻⁻3।
हमें तो ये टोटल निकालना है एंगल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर मिनिमा का डाइवर्जेंस कितना होगा 6 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 रेडियन के ऑर्डर में पूछा है, वैल्यूज कितनी आ जाएगी इसकी, वैल्यूज आ जाएगी 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when a polarized sheet is rotated between two cross polarized then the transmitted light intensity will be maximum for the rotation of। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो एक पोलराइजर ऐसा है, ठीक है, और एक पोलराइजर ऐसा है, दोनों 90 डिग्री पे रखे हुए हैं बेटा। ठीक है, दोनों की एक्सिस कैसी है 90 डिग्री, ये ऐसे और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब बीच में कोई एक पोलराइजर रख दिया है जिसकी एक्सिस ऐसे है, यानी कि दिस इज द वर्टिकल V, दिस इज द हॉरिजॉन्टल H। अच्छा, ये पोलराइजेशन की एक्सिस ऐसे है, इस वाले से वर्टिकल वाले से कितना एंगल पे है थीटा। तो देखो यहाँ पे जो लाइट आएगी I0 आई, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2। अगर ये थीटा एंगल जो बीच में पोलराइजर रख रहा हूँ वो अगर वर्टिकल वाले से थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये पोलराइजर और ये पोलराइजर के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो लास्ट में हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो कितना मिलेगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर एंगल बिटवीन दिस टू, यानी कि 90 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आया क्या? ये आ जाएगा I नेट रिक्वायर्ड IR, जो हमें फाइनल आउटपुट में इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें ये मिलेगी। अच्छा, ये इंटेंसिटी इसको यार सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया तो I0/8 और 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 2 sin थीटा cos थीटा को 2 बार लिखा गया क्या, 2 sin थीटा cos थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ I0/8 sin 2 थीटा sin स्क्वायर ऑफ 2 थीटा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आ गई I नेट जो तुम्हें चाहिए, आउटपुट में इंटेंसिटी ये है। अच्छा, ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हमारा ये sin स्क्वायर 2 थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि 2 थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तब जाके हमें आउटपुट में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर, अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम ऑफ unpolarized light of intensity I0 is passed through a polarizer of A and through another polarizer B which is oriented at a 45 degree, ठीक है, relative to A, the intensity of emergent। ओके, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पोलराइजर है, यहाँ पे लाइट आई I0, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी आधी मिलती है I0/2। यहाँ पे ये जो पोलराइजर है वो 45 डिग्री पे है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा टाइम्स, तो I0/2 cos स्क्वायर 45, तो I0/2 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2, तो I0/2 इंटू 1/2 यानी कि I0/4। तो आउटपुट में जो इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी I0/4। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, when unpolarized light is incident on an angle of 60 degree, ठीक है, इंसिडेंट एंगल दे रखा है 60 डिग्री on a transparent medium from air, the reflected ray is completely polarized। ठीक है, तो ब्रिस्टर एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाती है प्योरली पोलराइज्ड हो जाती है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम, तो पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, आसान सा है, लाइट ऐसे आई ऐसे, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड है, कितने एंगल पे आ रही है 60 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे
ये हो गया आपका नॉर्मल, ये जो लाइट है ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ये पूछ रहा है कि ये एंगल आर कितना होगा। अच्छा, जब हमें ये पता है, ठीक है, कि जब रिफ्लेक्टेड रे प्योरली पोलराइज होता है तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल 60, ये 90, तो ये वाला आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही तो पूछा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है, आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर। तो बात करें हम 2024 की, तो डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन से टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसीलिए किसी पेपर में क्वेश्चंस आए थे, किसी पेपर में क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए था। अगर क्वेश्चन आता है तो इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिलेटिवली आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बच्चों, कैरियर पॉइंट लेके आया आपके लिए रैंकर्स पैकेज। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट में 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जेईई मेंस 2024 सेशन 1 एंड 2 PYQS, ठीक है, PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे सेशन 1 और सेशन 2 के आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। सिमिलरली आज जैसा कि आपको पता होगा कि सेशन 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन सेशन 2 में भी पूछे गए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर सॉल्व करें, और इसको परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के लिंक पे क्लिक करके इसको आप बाय कर सकते हैं।